नमस्कार दोस्तों, अपना खुद का गन रखना एक अलग ही शौक होता है, लेकिन यह शौक आसानी से पूरा नहीं होता। इसके अलावा जो भी व्यक्ति यह शौक पूरा करना चाहता है, इसके लिए उसे अलग से एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है और वह प्रक्रिया है बंदूक का लाइसेंस। इसे पाने के लिए कुछ इच्छित नियमों को पूरा करना पड़ता है, तभी उसे बंदूक का लाइसेंस मिलता है। दोस्तों, आखिर यह गन लाइसेंस बनता कैसे है? गन लाइसेंस पाने के लिए किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है? आइए दोस्तों, इसी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, भारत में बंदूक और बंदूक से संबंधित व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए आर्म एक्ट 1959 और आर्म एक्ट 1962 के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और इसी एक्ट 1959 के तहत बंदूक का लाइसेंस मिलता है। इसके अलावा भारत में गन लाइसेंस पाना एक मुश्किल प्रक्रिया है, क्योंकि इसके लिए आपके पास एक ठोस कारण होना चाहिए। ठोस कारण होने पर ही किसी व्यक्ति को बंदूक का लाइसेंस मिलता है। दोस्तों, आर्म एक्ट 1959 के अध्याय 2 और 3 के तहत देश के आम लोगों को सिर्फ नॉन प्रोहिबिटेड बोर यानी एनपीबी के तहत ही बंदूक दिया जाता है। प्रोहिबिटेड बोर बंदूक सिर्फ रक्षा कर्मियों और सैनिकों को ही जारी किया जाता है। दोस्तों, प्रोहिबिटेड बोर बंदूक गृह मंत्रालय या केंद्र सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं और नॉन प्रोहिबिटेड बोर बंदूक राज्य सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं। नॉन प्रोहिबिटेड बोर बंदूक की लाइसेंस सिर्फ 3 साल के लिए जारी किए जाते हैं और हर 3 साल बाद इसे रिन्यूअल कराना पड़ता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं बंदूक का लाइसेंस कौन और कब ले सकता है। बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए कई शर्तों को पूरा करना पड़ता है, जैसे कि भारतीय नागरिक होना, कम से कम उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके अलावा शूटिंग गन के लिए कम से कम वर्ष 16 वर्ष होना चाहिए। इसके अलावा आपकी दिमागी हालत ठीक होनी चाहिए और सबसे मुख्य बात यह है कि बंदूक का लाइसेंस रखने के लिए एक उचित कारण होना चाहिए, जैसे कि आत्मरक्षा, सामान्य सुरक्षा, खेल शूटिंग या फिर फसल की सुरक्षा। जैसे कि किसी व्यक्ति को जान का खतरा है तो वह आत्मरक्षा के लिए बंदूक के लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है। इसके अलावा किसी जगह या किसी चीज की सुरक्षा करनी होती है तब भी बंदूक लाइसेंस लिया जा सकता है, जैसे कि बैंक की सुरक्षा, स्कूल की सुरक्षा या फिर किसी खास व्यक्ति की सुरक्षा, जैसे कि कोई नेता हो या फिर बिजनेसमैन हो। फसल की सुरक्षा और खेल के लिए भी बंदूक का लाइसेंस लिया जा सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं आखिर लाइसेंस बनता कैसे है। दोस्तों, बंदूक का लाइसेंस पाने के लिए अपने जिला के डीएम या एसपी के कार्यालय में जाकर आवेदन करना पड़ता है। इसके अलावा यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी हो चुकी है। आवेदन देने के बाद आपकी फाइल एसपी के कार्यालय में भेजा जाता है। एसपी कार्यालय में जाने के बाद उस फाइल को आपके लोकल पुलिस स्टेशन में भेजा जाता है। पुलिस स्टेशन में आवेदन जाने के बाद पुलिस वेरिफिकेशन करती है। पुलिस वेरिफिकेशन के बाद उस फाइल को वापस डीएम कार्यालय को भेजी जाती है। फाइल के उस रिपोर्ट के आधार पर डीएम तय करते हैं कि आवेदक को बंदूक का लाइसेंस देना है या नहीं। सिर्फ रिपोर्ट सही होने पर ही बंदूक का लाइसेंस मिल सकता है। कभी कभी रिपोर्ट सही होने के बावजूद अगर डीएम को लगता है कि बंदूक का लाइसेंस नहीं देना चाहिए तो नहीं भी दे सकता है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज। दोस्तों, बंदूक का लाइसेंस लेने के लिए सरकारी पहचान प्रमाण जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या कोई और सरकारी पहचान पत्र, पते का सबूत जैसे कि बिजली का बिल, ऐसे ही कोई और बिल या डॉक्यूमेंट, आयु प्रमाण पत्र जिससे पता चले कि उम्र कम से कम 21 वर्ष है, चरित्र प्रमाण पत्र ताकि पता चल सके कि बंदूक का लाइसेंस लेने वाले व्यक्ति के ऊपर कोई आपराधिक केस तो दर्ज नहीं है, आय की जानकारी ताकि पता चले कि आवेदक टैक्स भरता है या नहीं। इसके अलावा अपनी संपत्ति के बारे में और या किसी और से उधार या लोन ले रखा है तो उसके बारे में बताना जरूरी होता है। अगर लाइसेंस मिल जाए तो क्या करना चाहिए? दोस्तों, बंदूक का लाइसेंस मिलने के बाद हथियार खरीदना पड़ता है। इसके लिए किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड दुकान से बंदूक खरीदा जा सकता है। बंदूक खरीदने के बाद उसकी जानकारी स्थानीय पुलिस स्टेशन में देनी पड़ती है। बंदूक और बंदूक का लाइसेंस मिलने के बाद उसके गोले की जानकारी भी आपको रखनी पड़ती है। दोस्तों, बंदूक जिस काम के लिए लिया गया है उसे सिर्फ उसी काम के लिए उपयोग किया जा सकता है। अगर इसका उपयोग किसी गैर कानूनी काम के लिए होगा तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और लाइसेंस कैंसिल भी किया जा सकता है। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी?
हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।